चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट मेथड सबको बहुत ढंग से क्लियर हो गया, इट्स पे बैक पीरियड, कि जो भी पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया वो पैसा कितने टाइम पीरियड में हमें वापस मिलेगा। दो कंडीशंस हमने आपको बताई, कैश इनफ्लोज आर इक्वल। कैश इनफ्लो जब भी इक्वल होते हैं तो छोटा फॉर्मूला अप्लाई करना बेटा, आई अपॉन सी। आई मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सी का मतलब एनुअल कैश इनफ्लो। सेकंड मेथड हम सेकंड कंडीशन हमने डिस्कस करी, इफ कैश इनफ्लोज आर अनइक्वल। जब भी कैश इनफ्लो अनइक्वल थे तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, इट्स कंप्लीटेड ईयर प्लस रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। वैल्यूज कैसे इंप्लीमेंट करते हैं बेटा, प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। और वैसे भी आगे मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे हम आपको, जिसमें सारे मेथड हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बेटा सेकंड मेथड, और जिसका नाम है बेटा इट्स पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। सेकंड मेथड का नेम है बेटा इट्स पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। सर क्या होता है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड? देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट बेटा, इस मेथड में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बीच में एक वर्ड आ रहा है बेटा, पे बैक वर्ड। तो इट इज वेरी क्लियर कि दिस मेथड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पे बैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड मेथड में हमें केवल ये पता लगा कि जो भी पैसा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा कितने टाइम पीरियड में हमें वापस मिलेगा। जैसे मान लो अपन एक एग्जांपल लेते हैं बेटा कि अपन 5 लाख रुपीस की मशीन परचेज करके लाए और वो 5 लाख रुपए हमने 3 साल में रिकवर कर लिए, जबकि मशीन की लाइफ 7 ईयर्स है। दोबारा सुन लीजिए, मशीन जो हम खरीद के लाए वो 5 लाख रुपए की लाए। पेबैक पीरियड इतनी सी बात बोलता है कि जो भी पैसा तुमने इन्वेस्ट किया है वो कितने टाइम पीरियड में हमें वापस मिलेगा। हमने कहा कि पैसा हमें 3 साल में हम रिकवर कर लेंगे, और जब 3 इयर्स में आप रिकवर कर लोगे, जबकि मशीन की जो लाइफ है बेटा वो है 7 इयर्स। मशीन आपको 7 साल पैसा कमा के देगी। यदि कोई मशीन आपको 7 ईयर पैसा कमा के दे रही है और 3 साल में ही आप अपनी कॉस्ट को रिकवर कर रहे हो, तो बेटा 4 साल की जो लाइफ है या 4 साल मशीन जो आपको कमा के देगी वो सारा का सारा आपका होता है प्रॉफिट। तो सर पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है? पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पेबैक मतलब होता है पेबैक पीरियड को कैलकुलेट करने के बाद, और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने नेट पैसा कितना अर्न किया, नेट पैसा कितना कमाया, इसी को हम बोलते हैं पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। यानी आफ्टर कैलकुलेटिंग पे बैक पीरियड, आफ्टर कैलकुलेटिंग पे बैक पीरियड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ आर नेट प्रॉफिट। यानी पेबैक पीरियड को कैलकुलेट करने के बाद कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया, नेट प्रॉफिट कितना कमाया, उसी को हम बोलते हैं पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। हाउ टू कंप्यूट इट? कैसे कंप्यूट करते हैं इसका बेटा एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। यदि आपसे एग्जाम में बोले कि पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कंप्यूट कीजिए, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल कैश इनफ्लो माइनस कॉस्ट ऑफ द मशीन, कॉस्ट ऑफ द मशीन, और प्लस स्क्रैप वैल्यू, टोटल कैश इनफ्लो। अब देखा जाए तो बेटा कोई फॉर्मूला थोड़ा है, प्योर मैथमेटिक्स है।
टोटल कैश इनफ्लो, आपकी जेब में टोटल पैसा कितना आया, टोटल कैश इनफ्लो, टोटल पैसा आपकी जेब में कितना आया, माइनस कॉस्ट ऑफ द मशीन, उसमें से मशीन की कॉस्ट कितनी है, और प्लस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मीनिंग हम आपको बता चुके हैं कि मशीन की लाइफ जब एंड होगी और उसको बेचने पर जो पैसा मिलेगा दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। और जब मशीन को बेटा आप सेल करोगे और आपकी जेब में पैसा आएगा तो इट इज़ द पार्ट ऑफ योर इनकम, इनकम का पार्ट होगा, और इनकम का पार्ट है तो बेटा प्रॉफिट में हम उसको ऐड ही करेंगे। तो सेकंड मेथड और ज़्यादा इजी है। पे बैक पीरियड में हमको ये पता लगा कि जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो कितने टाइम पीरियड में हमें वापस मिला। लेकिन जितने टाइम में भी आप अपने पैसे को रिकवर कर लेते हो उसके बाद मशीन की लाइफ जितने भी साल बची और जितने भी साल मशीन ने आपको पैसा कमा के दिया वो सारा का सारा आपके लिए बेटा प्रॉफिट है। आई होप आपको बहुत ढंग से क्लियर हो गया होगा कि अल्टीमेटली क्या होती है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। आफ्टर कैलकुलेटिंग पे बैक पीरियड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ आवर नेट प्रॉफिट, कि पे बैक पीरियड को कंप्यूट करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा, इसको हम बोलते हैं पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। कैसे कंप्यूट करते हैं, बहुत आसान बेटा, फॉर्मूला बता दिया। टोटल कैश इनफ्लो पूरी मशीन की ओवरऑल लाइफ में आपके पास कितना पैसा आया, माइनस कॉस्ट ऑफ द मशीन, मशीन की कॉस्ट कितनी है, और प्लस करेंगे स्क्रैप वैल्यू। यदि मशीन को सेल करने पर कुछ पैसा मिलता है लाइफ एंड होने के बाद तो वो भी आपकी ऐसे इनकम का ही पार्ट होगा, वो भी आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। चलिए बेटा एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक मशीन है सेम जिसका नाम है एक्स मशीन की जो लाइफ है बेटा वो है 5 इयर्स, 5 साल। तो मुझे बताइए एक्स मशीन की लाइफ यदि 5 ईयर है तो एक्स मशीन आपको कितने साल कमा के देगी बेटा, 5 इयर्स ही हमको पैसा कमा के देगी। और यदि 5 साल मशीन आपको पैसा कमा के देगी तो कितना कितना पैसा हमको कमा के दे रही है मशीन। फर्स्ट ईयर 50,000, सेकेंड ईयर 50,000, थर्ड ईयर 50,000, फोर्थ ईयर 50,000, फिफ्थ ईयर 50,000। और एफएम की लैंग्वेज में जो मशीन आपको पैसा कमा के देती है उसको हम बोलते हैं बेटा कैश इनफ्लो। और लेट इट बी, अज्यूम कर लेते हैं बेटा इस मशीन की जो कॉस्ट है वो है 1,50,000। कितनी है मशीन की कॉस्ट, 1,50,000। और मैं आपसे कह रहा हूं अब एक काम करते हैं, इसमें दोनों की वापस से प्रैक्टिस कर लेते हैं, पे बैक पीरियड की भी और पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी की भी। तो मैं आपसे कह रहा हूं बेटा दोनों मेथड कंप्यूट कीजिए, पे बैक पीरियड भी और यहीं पर आपको कंप्यूट करना है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी भी। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा पे बैक पीरियड की। यदि हम बात करें पे बैक पीरियड की तो मैंने आपको 2 कंडीशन लिखवाई थी। पहली बात तो डेफिनेशन क्या होती है पे बैक पीरियड, अब इतनी बार बता चुके कि आपको रट चुका है बेटा। पे बैक पीरियड की डेफिनेशन होती है कि जो भी पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया वो पैसा कितने टाइम पीरियड में हमें वापस मिलेगा। तो हमने पैसा इन्वेस्ट किया बेटा 150, ये 1,50,000 रुपीज़ हमें कितने टाइम में वापस मिल जाएंगे, दैट इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। लेकिन 2 सिचुएशन 2 कंडीशंस आर देयर। नंबर 1, इफ कैश इनफ्लोज आर इक्वल और इफ कैश इनफ्लोज आर अनइक्वल। इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की हम बेटा बात करें तो यहाँ पर कैश इनफ्लो एवरी ईयर इक्वल हो रहे हैं। मशीन आपको हर साल एक इक्वल अमाउंट अर्न करके दे रही है, 50 50 50 50 50। और जब भी कैश इनफ्लो इक्वल होते हैं तो पे बैक पीरियड निकालने का फॉर्मूला हमने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, और फॉर्मूला था बेटा इट्स I/C। आई का मतलब होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट बेटा आपका कितने का था, 1,50,000 का। और सी का मतलब हमने बताया था एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल का मतलब होता है बेटा
एक साल का कैश इनफ्लो कितना है, तो 1 ईयर का कैश इनफ्लो है इट्स 50,000। तो जो भी पैसा आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो कितने टाइम पीरियड में आपको वापस मिल जाएगा, आपका आंसर होगा इट्स 3 इयर्स। तो इस एग्जाम्पल में हमने एक बार दोबारा निकाल दिया बेटा पे बैक पीरियड। और पे बैक पीरियड का फॉर्मूला कितना सा है, 2 कंडीशन है। यहाँ पर कैश इनफ्लो क्योंकि इक्वल थे, मशीन हर साल हमको बेटा सेम अमाउंट अर्न करके दे रही है 50 50 50 50 50। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया इट्स आई अपॉन सी। आई का मतलब है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है इस क्वेश्चन में 1,50,000 का। और सी का मतलब है एनुअल कैश इनफ्लो, एक साल का कैश इनफ्लो कितना है बेटा 50,000। तो इन्वेस्टमेंट था 1,50,000 का और एनुअल कैश इनफ्लो एक साल का कैश इनफ्लो है 50,000। तो जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया 1.5 लाख रुपए वो 3 साल में आप रिकवर कर लेंगे। अगला मेथड है बेटा पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। यदि हम बात करें सेकंड मेथड की, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी की, तो फॉर्मूला हमने आपको कितना सा बताया बेटा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इट्स टोटल कैश इनफ्लो, टोटल कैश इनफ्लो माइनस कॉस्ट ऑफ द मशीन, कॉस्ट ऑफ द मशीन, और प्लस हमने लिखवाया स्क्रैप वैल्यू। तो ये फॉर्मूला है किसको निकालने का बेटा, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। टोटल कैश इनफ्लो, पूरे मशीन की लाइफ में आपकी जेब में पैसा कितना आया, माइनस कॉस्ट ऑफ द मशीन, मशीन को परचेज करने में कितना पैसा खर्च हो गया, और प्लस है बेटा स्क्रैप वैल्यू। यदि क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू भी आपको गिवन है तो वो भी हम प्लस कर देंगे। तो टोटल कैश इनफ्लो बेटा पूरी मशीन की होल लाइफ में कितना पैसा आया 50 50 50 50 50। तो बेटा 5 साल में जो टोटल पैसा हमारे पास आया इट्स कितना आया बेटा, वो 2,50,000। तो टोटल पैसा आ गया 2,50,000 माइनस कॉस्ट ऑफ द मशीन, मशीन की कॉस्ट कितनी है, तो मशीन की कॉस्ट है बेटा इस क्वेश्चन में 1,50,000। और प्लस यदि हम बात करें स्क्रैप वैल्यू की, तो इस क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू बेटा गिवन नहीं है 0। तो बेटा 250 में से यदि हम 150 माइनस कर दें तो आपने कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, आपने प्रॉफिट कमा लिया 1 लाख रुपीस का। यही होती है बेटा पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। तो आई होप आपको पोस्ट पे बैक जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्लियर हो गया होगा। तो टोटल कैश इनफ्लो, जेब में पैसा आया 250 माइनस मशीन की जो कॉस्ट है इट्स 150 और स्क्रैप वैल्यू इस क्वेश्चन में है नहीं 0। तो आपने टोटल कितना प्रॉफिट कमा लिया 1 लाख रुपए। हाँ, यदि बेटा इसी क्वेश्चन में बाई चांस स्क्रैप वैल्यू भी होती 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपए, तो फिर आपका आंसर कितना होता बेटा, फिर आपका आंसर होता 1 लाख नहीं होता, फिर योर आंसर विल बी 1,10,000 रुपीज़, 1,10,000 रुपए। तो आई होप आई अंडरस्टैंड बेटा, आई थिंक कि आपको जितने भी मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स पेबैक पीरियड और पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ढंग से क्लियर हो गए होंगे। एक शॉर्ट क्विक रिकैप कर रहे हैं। पेबैक पीरियड फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा कि जो भी पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया वो पैसा कितने टाइम पीरियड में बैक मतलब हमें वापस मिलेगा। टू कंडीशंस आर देयर। नंबर 1, इफ कैश इनफ्लोज आर इक्वल, यदि कैश इनफ्लो इक्वल होते हैं तो पेबैक पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला है वो बहुत छोटा सा होता है, इट्स आई अपॉन सी। आई का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट और सी का मतलब एनुअल कैश इनफ्लो। यदि कैश इनफ्लो अनइक्वल होते हैं तो हमने फॉर्मूला बताया था इट्स कंप्लीटेड ईयर प्लस रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय
कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, इक्वल है, हर साल मशीन सेम अमाउंट अर्न करके दे रही है तो I/C लगा दो। यदि मशीन हर साल सेम अमाउंट कमा के नहीं दे रही, अनइक्वल अमाउंट अर्न करके दे रही है, तो फिर आपको बेटा सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, इट्स कंप्लीटेड ईयर प्लस रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। और सेकंड मेथड तो और इजी है बेटा, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। पोस्ट का मतलब मैंने बता दिया बाद में, पेबैक मतलब पेबैक पीरियड को कैलकुलेट करने के बाद, और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना कमाया। और फॉर्मूला कितना सा है, अब यहाँ पे दो कंडीशन नहीं है, कैश इनफ्लो इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी निकालने का हम एक ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल जेब में पैसा कितना आया, कैश इनफ्लो माइनस कॉस्ट ऑफ द मशीन, मशीन को खरीदने में कितना पैसा खर्च कर दिया, और प्लस स्क्रैप वैल्यू। यदि मशीन को सेल करने पर कुछ पैसा आपके पास आता है तो वो भी हम प्लस करेंगे, वरना नहीं देता तो हम स्क्रैप वैल्यू 0 ही लेंगे। तो आई होप बेटा आपको दोनों वीडियोस, दोनों मेथड्स बहुत ढंग से क्लियर हो गए होंगे। और अब तक हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया, कैपिटल बजटिंग की डेफिनेशन क्या होती है आपके साथ डिस्कस कर लिया। सेकंड, दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जब तक चैप्टर एंड नहीं होता हमें दो वर्डों पर फोकस करना है, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, वो उसमें हमने फोकस कर लिया। तीसरा हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा, इनफ्लो आउटफ्लो के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेथड स्टार्ट किए। फर्स्ट मेथड हमने पढ़ाया पेबैक पीरियड, सेकंड मेथड हमने पढ़ाया पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। दोनों मेथड हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊंगा बेटा थर्ड मेथड, जिसका नाम होगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो कल वाले वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे बेटा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड को लेके, और उसके बाद जैसे बेटा हमारी तीनों मेथड कंप्लीट होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। उसमें हम तीनों मेथड बार बार कंप्यूट करना सीखेंगे, पेबैक, पोस्ट पेबैक, ARR, ताकि आपको क्लास में ही सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं, सारे फॉर्मूले याद हो जाएं, और कैसे फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करना है ये हमें आ जाए। तो आज के लिए इतना ही बेटा, बस जैसे कि आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्किल, अपने रिलेटिव्स, उनके साथ शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक्स टू ऑल, जय श्री श्याम टू ऑल, आज के लिए इतना ही।